ये कोई तरीका नहीं है, मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है। भारत से वापस जाते ही यूएई के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को क्या झटका दिया? यूएई है वो एग्जिट कर गया है पाकिस्तान के एयरपोर्ट के अंदर से कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रही थी और यूएई इज नो मोर पार्ट ऑफ दैट। ये है इनकी एक्चुअल औकात। आइडेंटिफाई करें ये किसकी गफलत है, क्यों हुआ। हम अवाम हैं और हम जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन ऐसे गलतियां कर रहा है। अगर आपको पता हो कि यूएई की जो लीडरशिप है उसने विजिट किया है इंडिया का। अबू धाबी ने जो काम इंडिया में मोदी के साथ हाथ मिला के किया। डॉक्टर साहब, ये डिपेंड कर रहा है कि हम कहाँ खड़े हो के किससे कंपेयर कर रहे हैं। आपको याद होगा कि महज 5 महीने पहले पाकिस्तान ने यूएई के साथ एक डील साइन की थी जिसमें अपने इस्लामाबाद एयरपोर्ट को प्राइवेट करके उसका इंतज़ाम यूएई के हवाले कर रहा था। ठीक है, अब यूएई कहता है जी हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वो होता है ना कि नफ्सियाती कोई चीज होती है, अगर बंदा हो जाए कि मैं घर का सामान के और को तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है पैसे कमाने का, गुर्बत का ये हाल है, लोग आपके भूखे मर रहे हैं। क्योंकि अबू धाबी के हुक्मरान मोहम्मद बिन जायद ने चंद दिन पहले जो इंडिया में जाके मोदी से हाथ मिला के यू आर नो मोर हैविंग दैट काइंड ऑफ फ्रेंडली टाइज जितने इंडिया और यूएई के हैं। जय हिंद दोस्तों। यूएई के राष्ट्रपति ने अपने अचानक से भारत यात्रा के बाद ही पाकिस्तान से अपना इस्लामाबाद एयरपोर्ट चलाने के समझौते को तोड़ दिया। इसी पर पाक मीडिया की बेचैनी और रिएक्शन से अगर आपके दिल को ठंडक पहुंचती है तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। यूएई है वो एग्जिट कर गया है पाकिस्तान के एयरपोर्ट के अंदर से कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रही थी और यूएई इज नो मोर पार्ट ऑफ दैट। दिस इज सिग्निफिकेंट। व्हाई? बिकॉज रिसेंटली अगर आपको पता हो कि यूएई की जो लीडरशिप है उसने विजिट किया है इंडिया का, वन थिंग। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जिस चीज़ को समझना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इस वक्त अबू धाबी पहुंचे हुए हैं। क्यों? क्या कन्विंस करने जा रहे हैं या ये कहने गए हैं कि जनाब यहां से बाहर ना निकले, यहां से बाहर ना निकले। अब देखें जो गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, उसने ये अप्रूव किया प्रपोजल कि जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको एक एक्टिव प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में डाला जाए, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको आउटसोर्स की जाए, इसकी मैनेजमेंट, इसके ऑपरेशंस टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, अब यूएई कहता है जी हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, अब बहुत सारी बातें ऐसे भी हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। वो कह रहे हैं यार कि यूएई मतलब अगर आप उसको ये एयरपोर्ट दे देते हैं तो इट मीन्स कि दिस इज समथिंग वेयर पाकिस्तान मस्ट बी केयरफुल कि आपने यूएई को एयरपोर्ट दे दिया। जस्ट अ पॉइंट, आपने यूएई को एयरपोर्ट दे दिया एंड यू आर नो मोर हैविंग दैट काइंड ऑफ फ्रेंडली टाइज जितने इंडिया और यूएई के हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? सो ये भी बातें हुई हैं, लोगों ने ये भी मैंने पॉइंट सुने हैं सोशल मीडिया पे इधर उधर। हालांकि मैं समझता हूं कि हमारे यूएई के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज़ बीन अ ग्रेट हेल्प टू पाकिस्तान, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमेशा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में रखने के हवाले से उनका बड़ा किरदार है। पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में उनका बड़ा किरदार है, पाकिस्तान की फॉरेन रेमिटेंस में उनका बड़ा किरदार है। बड़े मुश्किल वक्तों के अंदर जब भी पाकिस्तान को कोई ऐसी आईएमएफ की ज़रूरत पड़ गई है तो उनका बड़ा किरदार है। इस एंगल से चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। वी स्टिल एंजॉय अ वेरी गुड टाइज। बाकी यूएई के अपने इंटरेस्ट हैं मिडल ईस्ट में, ठीक है, ये बात भी ठीक है कि हम सऊदी अरब के बड़े करीब हो गए हैं, इस बात को भी मैं समझता हूँ, इस बात की भी एक रियलाइजेशन मुझे है। और हम इतने करीब हो गए हैं कि
अगर सऊदी अरब और यूएई या किसी मुल्क का भी कोई हमला हो जाता है तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ है। एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन दी अदर। ये हमने कहा हुआ है, ये हमने बात की है। सो मैं इसको जो देख रहा हूँ, मैं इसको इस एंगल से देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमें पाकिस्तान को अपनी जो यूएई के साथ इकोनॉमिकली राब्ते में रहना चाहिए। हमें इस चीज़ का भी अंदाज़ा है, तो दैट्स वेरी वेलकमिंग थिंग ना, ये तो बड़ी मज़े की चीज़ है। तो हमें इस ताल्लुक को, हमें उनको, या फिर हो सकता है कि वो ये समझते हों कि यार हमारे पास अभी इतने ये प्रॉफिटेबल चीज़ नहीं है। अब गवर्नमेंट अगर प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है और ये सारी चीज़ें करना चाहती है, ठीक है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कराची पोर्ट और सारा कुछ, ठीक है जी। अब पाकिस्तान जो है उसकी जो डिस्कशंस हैं विद यूएई के साथ और ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन सुनने में आया है कि अच्छा यूएई इज अ ट्रस्टेड पार्टनर, यूएई इज अ ट्रस्टेड पार्टनर है ना हमारा, ठीक है जी, वो हमारा एक ट्रस्टेड पार्टनर है। एंड अगर वो आपका एक ट्रस्टेड पार्टनर है तो उनके साथ हमारा एक ये रहना चाहिए ना, ठीक है। और हमें इस चीज़ को भी थोड़ा स्टडी करना चाहिए। बहरहाल दिस इज़ व्हाट आई सी, दिस इज़ व्हाट आई फाइंड, दैट्स व्हाट आई रियलाइज। मुझे ये लगता है कि ये पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पे इस पे अपनी कोशिश करते रहना चाहिए। पाकिस्तान मस्ट कीप वर्किंग। जितना ज़्यादा पाकिस्तान काम करेगा इस हवाले से उतना ज़्यादा अच्छा। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। और मैं इसको ऐसे भी समझता हूँ कि एक तरफ अगर आप ये देखें कि और अगर अमारातियों के अलावा बड़े कम मुल्क होंगे जो आपके पास आएंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई और भारत से जुड़ी एक अहम और दिलचस्प खबर की। यह खबर पाकिस्तान के इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी है और इसके तार यूएई के राष्ट्रपति की अचानक भारत यात्रा से भी जोड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान के एक बड़े अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार यूनाइटेड अरब अमीरात ने पाकिस्तान में इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चलाने की डील खत्म कर दी है। मतलब यूएई अब इस एयरपोर्ट के ऑपरेशन और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं लेगा। अब जरा पीछे चलते हैं। अगस्त 2025 में पाकिस्तान और यूएई के बीच इसे लेकर बातचीत शुरू हुई थी। योजना यह थी कि यूएई की कोई कंपनी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मैनेजमेंट और ऑपरेशन संभालेगी। इस बातचीत का मकसद साफ था, पाकिस्तान की खराब आर्थिक हालत, विदेशी निवेश को देश में लाना और नुकसान में चल रहे एविएशन सेक्टर को संभालना। दरअसल पाकिस्तान का एविएशन सेक्टर काफी समय से घाटे में चल रहा है और सरकार उसे निजी और विदेशी निवेश के जरिए सुधारना चाहती है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक अब यूएई ने इस पूरी डील को समाप्त ही कर दिया है और राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में इसे एक बड़े घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मामले को यूएई के प्रेसिडेंट के भारत यात्रा से क्यों जोड़ा जा रहा है? यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 19 जनवरी को अचानक भारत के दौरे पर आए। अचानक से इस यात्रा की घोषणा सिर्फ एक दिन पहले यानी 18 जनवरी को की गई थी। अब इसी वजह से इस्लामाबाद एयरपोर्ट की डील खत्म होना और यूएई राष्ट्रपति की अचानक भारत यात्रा, इन दोनों घटनाओं को पाकिस्तान में आपस में जोड़ा जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि यूएई अब अपनी रणनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताओं में भारत को ज्यादा महत्व दे रहा है और पाकिस्तान से दूरी बना रहा है। अर्थात पाकिस्तान की मुस्लिम बिरादर वाली सोच ने यहाँ काम ही नहीं किया। पाकिस्तान में ये उबाल है कि इस्लामिक देश होने के बावजूद भी यूएई ने पाकिस्तान का हाथ छोड़ दिया। असल में पाकिस्तान पर कोई भरोसा ही नहीं करता, चाहे वो इस्लामिक देश ही क्यों ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।